अच्छा भाई, तो हम यहाँ पर थे। अब इनम में क्या हमारे पास, हम इनम का सिंपल एक नाम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने जाकर यूज़र टाइप क्रिएट की थी। अब इनम क्या होता है, आपके पास पूरी की पूरी ऐप में एक आप बाय डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट बना देते हो। अक्सर आप इसको कब यूज़ करते हो, जब आपको यूज़र की टाइप बनानी हो, जब आपको सिंपल पेमेंट स्टेटस बनाना हो कि भाई यूज़र का पेमेंट स्टेटस क्या है, अकाउंट स्टेटस बनाने हैं कि भाई यूज़र का अकाउंट कंप्लीट है, पेंडिंग है कोई कोई चीज़ या एक्सेप्टेड है, तो ये सब आप इसके इनम क्रिएट करते हो। इनम को क्रिएट करने के लिए आप सिंपल इनम का यूज़ करते हो और उसके अंदर अपने इनम का नाम देते हो। और उसके बाद इनम का नाम देने के बाद आप यहाँ पर जाकर कैपिटल लेटर के अंदर अपना इनम डिफाइन करते हो और आगे जाके आपने स्ट्रिंग में डिफाइन किया हुआ है। जब आप यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है शो ऑप्शंस, जिससे आपसे टाइप लेगा और आपने इसको इनम के टाइप बता दी कि भाई आपके पास इनम की टाइप ये है। अब होगा क्या, अगर उसकी टाइप एडमिन होती है, अगर यूज़र टाइप एडमिन है तो शो करे एडमिन यूज़र। अगर यूज़र टाइप स्टाफ होती है तो शो करे स्टाफ। अगर यूज़र टाइप यूज़र लॉगिन है तो ये दिखाएं। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में आफ्टर इनम के अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, आप यहाँ से कोई गलत टाइप भेज ही नहीं सकते। जब ये गलत टाइप जा ही नहीं सकती तो ये डिफ़ॉल्ट तो कभी भी नहीं चलेगा। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि आपकी ऐप के अंदर इनम क्या होते हैं, कांस्टेंट, जो सिर्फ और सिर्फ पूरी पूरी ऐप में यही यूज़ होने चाहिए, इसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर 4 टाइप के यूज़र हैं तो आप चारों को इनम के अंदर डिफाइन करोगे और उसको यूज़ करोगे। अगर आप इसी का पेमेंट स्टेटस बनाते हो, एक्टिव है, पेंडिंग है, तो आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस के नाम से एक इनम क्रिएट कर दोगे और इसके अंदर जाके आप लिखोगे पेंडिंग, और पेंडिंग में आप बताओगे कि भाई इसकी वैल्यू पेंडिंग यूं करके है। तो अब क्या है कि एक स्टेटस आपने बना दिया पेमेंट का पेंडिंग। तो अब जब ये यूज़ होगा तो ये यूज़ कैसे होगा, आपके इनम का नाम डॉट पेंडिंग, क्या आपका अभी तक कोई ना कोई चीज़ पेंडिंग है। तो ये एक कांस्टेंट होता है जिससे आप पहचान सकते हो, ताकि कल आपको अगर यूज़र फिल्टर करने हो तो आप डायरेक्ट इजीली फिल्टर कर सको डेटा, उसकी पेमेंट्स, उसका अमाउंट, सब कुछ इजीली फिल्टर कर सको। जी जी। हाँ ऐसे ही है। देखें, जब भी आपके पास, अगर आप बैकएंड की बात करते हो ना, तो बैकएंड के अंदर आपके कंट्रोलर क्रिएट होते हैं। आपके क्रिएट होते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर अब यूज़र टाइप है तो वो अलग से उसका एक कंट्रोलर बनेगा। अगर आप करेंसी की बात कर रहे हो तो करेंसी का एक अलग से फाइल होगी, अलग से कंट्रोलर होगा। तो आप उस कंट्रोलर में जाके, मतलब ये फाइलें मल्टीपल होती हैं। अगर आप इसका बैकएंड चेक करते हो ना, अगर वो MVC पे बना हुआ है, मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर बना हुआ है, तो हर फाइल, हर चीज़ का मॉडल भी होगा, व्यू भी होगा और उसका कंट्रोलर भी होगा। तो जब कंट्रोलर के अंदर, इसके अंदर आप एक इनम डिफाइन कर सकते हो। फिर आप दूसरी फाइल के अंदर, क्योंकि पूरी पूरी ऐप में आपके पास यूज़र टाइप सिर्फ इसी कंट्रोलर में डिफाइन होगा। फिर करेंसी वाला कंट्रोलर करेंसी कंट्रोलर के अंदर डिफाइन होगा। फिर कोई और चीज़ ऐप के अंदर, अगर कोई कोई बुकिंग है तो बुकिंग का कंट्रोलर अलग से बना होगा, तो उसका इनम वहाँ आप डिफाइन करोगे। सही है भाई। अच्छा, तो अच्छा, बाकी लास्ट क्लास में मैंने बोला था असाइनमेंट शेयर करूंगा, एक बंदे ने मैसेज भी किया सर शेयर करें, और मैंने शेयर नहीं की क्योंकि बनी नहीं थी। तो अब मैं ये लिंक शेयर करूंगा, ये इसके अंदर बहुत इजी है। अच्छा, बाकी हमारे अभी टाइप स्क्रिप्ट के टॉपिक रहते हैं, इसमें बाकी भी सवाल हैं मतलब क्लासेस के, तो वो अभी हम इसको कर लेंगे तो क्लासेस वाले टॉपिक, तो उसके बाद ये आप असाइनमेंट बना पाओगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल बहुत इजी है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है भाई। सिंपल डिक्लेयर करना है वेरिएबल स्ट्रिंग टू स्टोर अ पर्सन नेम, नंबर स्टोर करना है और बुलियन स्टोर करना है कि स्टूडेंट है या नहीं, मतलब ट्रू और फॉल्स,
कि आप स्टूडेंट हैं या नहीं, ये तो बहुत ईजी है। उसके बाद दूसरा आपको बोलता है, अच्छा इसके अंदर मेरे ख्याल 21 सवाल हैं, तो ये आपको सबके सब ट्राई करने हैं और इसको आपने कहीं ना कहीं वो अपलोड करके उसकी लिंक हमें देनी है ताकि हम इजीली इसको टेस्ट कर सकें। राइट अ टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन ऐड नंबर वाला, ये हमने पहले ही किया हुआ है, बहुत इजी है, ये तो मसला ही नहीं होगा। ऐसे है ना भाई, कि 2 नंबर आप लोगे, बस क्या है कि अब आपने नंबर डिफाइन करनी है, आपने फंक्शन की भी टाइप डिफाइन करनी है, वेरिएबल्स की भी टाइप डिफाइन करनी है। तीसरा सवाल है कि आपने एक एरे बनाना है स्ट्रिंग का 5 सिटीज के नाम और उसको 1 बाय 1 प्रिंट कराना है, मतलब एक एरे बनाना है और उसके अंदर स्टोर करना है और 1 बाय 1 उसको प्रिंट कराना है। एक आपने टपल बनाना है। अब टपल में क्या होता है, हर इंडेक्स पे अलग अलग डेटा, पहली इंडेक्स पे स्टोर करानी है नंबर, मतलब उसकी टाइप नंबर होगी और की का नाम होगा आईडी। दूसरी टाइप पे स्टोर कराना है नाम, जिसकी टाइप क्या होगी स्ट्रिंग, और तीसरी पे आपने स्टोर कराना है नंबर और प्राइस, और प्राइस की टाइप क्या होगी नंबर। अच्छा, उसके बाद चौथा हमारे पास है, पांचवा है कि यूजर को सिंपल हेलो का मैसेज देना है, उससे उसका नाम लेना है और नाम आपने स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लेना है। उसके बाद ये सवाल क्या है, ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल का ये मकसद नहीं, इसमें आपको डिस्काउंट जो है वो ऑप्शनल रखना है। मतलब आपके पास एक फंक्शन है, वो कैलकुलेट करेगा आपकी प्राइस, अगर डिस्काउंट आपने दिया तो वो डिस्काउंट निकाल कर उसकी प्राइस बताएगा, अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 0% एज्यूम करेगा। आ रही है समझ, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शनल वाला यूज करना है। ये क्वेश्चन मार्क फंक्शन बनाना है एक, जिसका नाम होगा कैलकुलेट टोटल, उसके अंदर आप 2 चीजें लोगे, एक प्राइस और एक डिस्काउंट। जितना डिस्काउंट होगा, अब डिस्काउंट में आप सिंपल क्या करोगे, उसको अगर मैंने 5% किया और 100 रुपये का बना, तो आप 5% डिस्काउंट देकर दोगे उसको। मतलब अगर नई प्राइस मिसाल के तौर पे 95 होती है तो फंक्शन रिटर्न करेगा 95। अगर मैंने प्राइस 100% दी और डिस्काउंट नहीं दिया तो फंक्शन रिटर्न करेगा 100, कि आपका प्राइस जो है वो 100 बनी है। मतलब आपने ऑप्शनल बनाना है डिस्काउंट को, डिस्काउंट देना चाहो तो भी सही है, नहीं देना चाहो तो भी सही है। नहीं, आप बनाओगे यहीं पे, मतलब यूजर से इनपुट नहीं लोगे, यहीं पर सिंपल क्या होगा, जब फंक्शन को डिफाइन करोगे ना, हाँ उसमें पैरामीटर में एक में 5 भेज दिया और एक में 5 नहीं भेजा, बस ये करना है। टोटल दिखाए आर्गुमेंट में देना, ऐसे ही वो आपको यही बोल रहा है कि भाई आपने एक फंक्शन बनाना है वेयर डिस्काउंट इज ऑप्शनल, कि आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जहां पर डिस्काउंट ऑप्शनल है। ऑप्शनल कोई भी फंक्शन में, हम जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन इतने ज़्यादा यूज़ किए थे, अगर इस चीज़ में टेंशन है तो भाई होनी नहीं चाहिए यार, ये तो हम कर चुके हैं ना। अब यहाँ पर जाकर आपके पास आपने फंक्शन बनाए होंगे जिसके अंदर ऑप्शनल बताया होगा। अब ये फंक्शन में क्या हमने इस पे काम किया था कि भाई आपकी मर्जी, आप हमें बी दो या ना दो। अगर मैं इसको रन करता हूँ और मैं बी नहीं देता तो कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? कि आपने फंक्शन डिफाइन करते वक्त बी को क्या बनाया है। इसी तरह डिस्काउंट क्या बनेगा, ऑप्शनल। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप इसको बनाते हो तो भाई आप सिंपल कंडीशन लगाओगे। इसमें कंडीशन क्या लगानी, आपने एक फंक्शन पास किया ABC के नाम से, उसके अंदर आपने 2 चीज़ें ली, एक आपने ली प्राइस और एक आपने लिया डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट आपके पास क्या होगा, ऑप्शनल होगा। जब भी फंक्शन डिफाइन करना है इसकी टाइप हर चीज़ डिफाइन करनी है, विदाउट टाइप कुछ फ़ायदा नहीं है टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करने का। तो आपने यहाँ जाके बोला भाई डिस्काउंट भी नंबर और ये भी आपके पास नंबर। अब आपने बोला इफ़ अगर आपको ये मिलता है डिस्काउंट, अगर ये मिलता है तो भाई रिटर्न करे उसकी इसका 5%, मतलब जितनी भी उसने वैल्यू दी उसका डिस्काउंट निकाल कर आप दिखाओगे। लेकिन अगर नहीं मिलता तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करे प्राइस। तो सिंपल ये बनाना है। ये क्या बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है भाई अभी हम ये अब आपने क्या करना है, पहले डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट आपने निकाला
सिंपल कैसे, प्राइस मल्टीप्लाई 5, मतलब जितना भी डिस्काउंट आया मेरा डिवाइड बाय 100। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे किसी भी चीज का, चेक करते हैं। एंड डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ 100, ये कैसे निकाल रहा है? हाँ, ऐसे ही लिखेंगे, सही है। अगर इस तरह लिखेंगे तो सही है। अब आपने क्या करना है, ये डिस्काउंट रिटर्न करना है। अब डिस्काउंट आपसे वो पूछ रहा क्या है कि भाई आपने टोटल प्राइस बतानी है। अब डिस्काउंट रिटर्न करोगे तो ये रिटर्न होगा 5 रुपये। मिसाल के तौर पे 100 रुपये थे तो डिस्काउंट कितना हुआ, 5। तो आपने क्या करना है, फिर प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके फिर उसको प्राइस बतानी है कि नया रेट ये है। आ रही है समझ? पहले डिस्काउंट निकाला, फिर डिस्काउंट से प्राइस माइनस करके फिर प्राइस बतानी है। अगर डिस्काउंट नहीं है तो रिटर्न प्राइस करना है। ये हो जाएगा ना भैया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है। अब थोड़ा सा मुश्किल होगा अगला वाला, क्योंकि आपसे क्या है, इसी तरह आपको बोल रहा है भाई प्रिंट करना एड्रेस, इसमें यूजर की मर्जी है वो आपको कंट्री दे या ना दे। अगर कंट्री नहीं देता, इफ नॉट प्रेजेंट, तो आपने इस तरह करके दिखाना है, आपका पहला स्टेट और फिर आपकी सिटी। अगर आपको कंट्री देता है तो दिखाना है स्टेट, सिटी कोमा कंट्री। सिंपल क्या है कि भाई कंट्री आपने ऑप्शनल बनाना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इंटरफेस डिफाइन करना है जिसके अंदर यूजर का यूजर नेम, उसका ईमेल और उसका फोन नंबर। लेकिन ईमेल और फोन नंबर दोनों क्या है, ऑप्शनल। तो भाई ऑप्शनल के लिए कोई भी इंटरफेस में आपको डिफाइन करना होता है तो बहुत इजी है। सिर्फ आप इंटरफेस या टाइप में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो यूजर की मर्जी है दे या ना दे। ऐसी है ना भैया? तो आपने बनाना है एक इंटरफेस जिसके अंदर 3 रखने हैं, यूजर नेम, ईमेल और फोन नंबर। फोन नंबर और ईमेल ऑप्शनल है। एक फंक्शन लिखना है जो यूजर से एक ऑब्जेक्ट लेगा और प्रिंट करेगा डिटेल। अगर ईमेल होती है तो ईमेल दे, ईमेल नहीं होती तो बोले योर ईमेल इज नॉट प्रेजेंट। अगर फोन नंबर है तो बोले भाई वो फोन नंबर, अगर फोन नंबर नहीं है तो बोले कि भाई फोन नंबर इज नॉट प्रेजेंट। आ रही है समझ? ये यहां तक कोई सवाल है भैया? ऐसा कोई जिसको ऊपर से जा रही है? कोई तो होगा भैया जिसको समझ नहीं आ रही। ऐसे कैसे हो सकता है, या सब कोई समझ नहीं आ रही? ये देखें, आपने सिंपल क्या करना है, एक इंटरफेस बनाना है। मिसाल के तौर पर आप इंटरफेस कैसे डिफाइन करते हो, आप यहां जाकर आपने लिखा इंटरफेस